बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से मैं आसिम नसर फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें और आगे अगर बेहतर और हो सकता है तो पढ़ें। अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, हदायत तलब करें, इस्तकामत तलब करें, प्यारे आका पे दुरूद पाक जो है वो भेजें और फिर जो है ये ईमान तलब करें, ईमान पे ही ख़ात्मा जो है वो तलब करें और दुआ करें कि इस दुनिया से सारे लोगों की, सारे जानदारों से ये वबा जो है अल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और हमें इसी अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारने पे इस्तकामत भी अल्लाह नसीब करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। स्टूडेंट, जो हम टॉपिक जो है प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे वो कैम और इसके यूजेस जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। यही टॉपिक जो है अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, इसी टॉपिक को हम आगे मज़ीद इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट, ये कैम का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने कैम की डेफिनेशन उसको डिस्क्राइब किया, उसके बाद उसके यूजेस देखे। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली जो है हम ये इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो जितने भी टॉपिक्स हैं उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और फिर कोई ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसके अंदर जो है ड्रॉबैक्स जो हैं, लिमिटेशंस ना हो। सिर्फ ये होता है कि हमारे पास एडवांटेजेस अगर पूरे हो रहे हैं और एडवांटेजेस में भी जो मेन एडवांटेजेस अगर हमारे पूरे हो रहे हैं और अगर कोई ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस हैं फिर भी हम वर्किंग कर देंगे। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी सिस्टम है जो लाइफ में जिसके साथ हम लिंक हो, वो सिस्टम ऐसा होगा जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो। सिर्फ अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के सिस्टम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो सिस्टम्स हैं वो बनाए गए हैं और जो बनाए गए हैं उन सिस्टम्स के अंदर जो है ये हो नहीं सकता कि प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि एडवांटेजेस जो हैं जो हमें रिक्वायर हैं वो हमें हासिल हो रहे हैं और एडवांटेजेस के अंदर भी अगर कोई जो मेन एडवांटेजेस हैं अगर वो हमें हासिल हो रहे हैं और ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस भी हैं हम उसको बेयर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम वर्किंग करते रहते हैं। इसी तरीके से अब जो कैम जो है उसके एडवांटेजेस भी हैं, अगर कोई ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस भी होंगे, लेकिन एडवांटेजेस जो हैं वो मेनली हमारे कवर हो रही हैं तो इसकी में वर्किंग की जाती है। और डेफिनेटली कैम के एडवांटेजेस जो हैं वही ज़्यादा हैं, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हमें हासिल हो रहे हैं। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो स्टिल हम कैम को यूज़ कर रहे हैं। अब कैम जो है ऑफर्स मैनी एडवांटेजेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग फेज। इट इंटीग्रेट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट मज़ीद आगे यूनिट्स का और पॉइंट्स का कम्बिनेशन होता है, तो इसके अंदर इंटीग्रेशन जो है वो रिक्वायर होती है। इसमें डिफरेंट प्रोसेस के एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। विच माइट इंक्लूड मल्टीपल मशीन्स एंड कटिंग ऑफ मैनी। अगर हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, कटिंग एंड देन स्विंग ऑफ दोज पार्ट्स, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। कैम मेक्स टेक्सटाइल प्रोडक्शन फास्टर। और ये अब जो है अब टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है। विद कंसिस्टेंट एक्यूरेट रिजल्ट ईच टाइम इट कैन हैंडल मैस प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स। और नॉर्मली हम पहले बात की है कि ये कैड और कैम उस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पे जो है प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन डेफिनेटली ज़्यादा जब होती है तो वो डिमांड पे बेस कारी होती है। इसका मतलब ये है कि ये हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्री होगी तो फिर ही कैड और कैम को यूज़ किया जाएगा, फिर ही इसका बेनिफिट होगा। तो अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये भी एक बहुत मेजर इंडस्ट्री है हमारी लाइफ का, तो उधर भी ये फिर कैड और कैम को यूज़ किया जाता है। इट कैन हैंडल मैस प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स। अब इसमें हम देख लें कि ये फैशन इंडस्ट्री जो है ये वक्त के साथ साथ जो है कितनी बढ़ती जा रही है, उसके हवाले से फिर ये कैड और कैम को इस इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि मैस प्रोडक्शन है। और डेफिनेटली फिर बेटर प्रमोशन मेथड्स जो है उसके ज़रिए जो है, और जबकि हम बात कर रहे हैं जो करंट क्राइसिस के हवाले से हम ये ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं, तो इसलिए अब ये हमारा इसका जोग्राफिकल एरिया जो है वो अब लिमिटेड नहीं है।
वो जोग्राफिकल एरिया भी बढ़ जाता है और डेफिनेटली हमारे पास सेटअप हो, सिस्टम हो, तो जिससे डिमांड जो है किसी भी जगह से डिमांड हम गेट कर सकते हैं और डेफिनेटली फिर उसका ऑर्डर जो है वो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए अब जो है फिर कैड और कैम को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसको पूरा करने के लिए, प्रोजेक्ट को पूरा करने के, ऑर्डर को पूरा करने के लिए फिर फास्ट जो है हमारे पास जो है प्रोडक्शन लाइन हमें चाहिए होती है। एंड इफ़ द कस्टमर वांट्स टू ऑर्डर अ पॉपुलर डिज़ाइन अगेन, इट इज़ वेरी इजी टू डू बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन फाइल्स। और नॉर्मली क्योंकि आपको फैशन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पता है कि कई दफ़ा फैशन जो है वो दोबारा कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है दोबारा वो फैशन जो है इन हो जाता है। तो अब जो है ये सारी डिज़ाइनिंग जो है, सारी इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर के अंदर स्टोर है तो दोबारा जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको रीयूज़ किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई करके मज़ीद डिज़ाइनिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप वर्किंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं और फिर आगे बनाते हैं, तो अगर हाथ से अगर मैनुअल करेंगे तो ये काम जो है उसमें भी उतनी ही एनर्जी रिक्वायर होगी कि ये इसको पहली दफ़ा बनाया या अगर ज़रा सा चेंज किया फिर भी उतनी ही एनर्जी, उतनी ही एफर्ट रिक्वायर होगी। लेकिन जब इसके अंदर जो है स्टोरेज फैसिलिटी भी मौजूद है, तो अगर डिज़ाइन जो हमने इनिशियल बना लिया और स्लाइड चेन के साथ उसी डिज़ाइन को यूज़ करना है तो डेफिनेटली फिर उतनी एफर्ट रिक्वायर नहीं होगी। इंक्रीज प्रोग्रामिंग पोटेंशियल। अब बाय एडिंग, अब क्योंकि हम बात ये कर रहे थे कि कैड हो या कैम हो जाए, ये हमारे पास ये टेक्निकल इसमें जो नॉलेज जो है वो रिक्वायर है आइदर कैड को यूज़ करने के लिए या कैम को यूज़ करने के लिए। तो इसके अंदर जो है एक्सपर्ट्स जो हैं वही कैड और कैम को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़र है वो कैड को प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सकेगा, फंक्शनलिटी मैक्सिमम हासिल कर सकेगा, और इसी तरीके से अगर मशीन ऑपरेटर है जिसके पास इतना नॉलेज एक्सपर्ट नहीं है तो वो फिर कैम के साथ जो है अपनी एक्सपर्टीज़ को भी यूज़ नहीं कर सकता, यूटिलाइज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है। सिर्फ मशीन को ऑपरेट करना इतना नॉलेज होना तो कैम के साथ उसको अपने आप को अटैच नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये एक्सपर्ट्स हैं ये कैड और कैम को यूज़ करते हैं। बाय एडिंग कैड कैम सॉफ्टवेयर टू योर CNC toolkit, you can open up possibilities for your business that may not have been there before. CAD CAM can help a shop manage and create toolpath and CNC programs for complex machining projects such as mold work. Definitely जब molding की बात करते हैं, कोई पार्ट जो है वो उसकी हम डाई मोल्ड बना रहे हैं और वो अब डिज़ाइन जो है मे बी डिज़ाइन पहले किसी और डिज़ाइन का पार्ट है उसको मॉडिफाई किया गया है, चेंज किया गया है, या कोई ऐसा डिज़ाइन जो पहले उस तरह का डिज़ाइन नहीं बना हुआ, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है हमारे पास एक्सपर्ट का नॉलेज रिक्वायर है और फिर ही हम इस कैम को यूज़ करते हुए जो भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग हमने करनी है वो इसके ज़रिए कर सकेंगे। सिर्फ ये मशीन को ऑपरेट करना जो है ये नॉलेज हमारे लिए एनफ नहीं है, हमारे पास टेक्निकल इसकी एजुकेशन जो है लर्निंग भी होनी चाहिए, फिर ही हम कर सकते हैं। दीज टाइप्स ऑफ जॉब्स आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट बाय हैंड, और डेफिनेटली इतनी ज़्यादा वर्किंग जो है वो अगर आप मैनुअल करते हैं तो वो मुमकिन नहीं है, और इवन थ्रू यूजिंग मशीन कैंड साइकिल्स, और नॉर्मल मशीन जो है उसके ज़रिए जो है ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती। कैड कैम सिस्टम कम्प्लीटली ऑटोमेट्स द प्रोसेस, ये सारी जो है ये प्रोसेस जो है कॉम्प्लेक्स जो है जो आपने डिज़ाइन बनाना है वो बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर इसको उसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। ये सारा प्रोसेस कैड और कैम जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके अंदर जो है ऑपरेट करना या इसको यूज़ करना, मैनेज करना, इसके लिए डिटेल नॉलेज चाहिए होता है। मेक यू मोर एक्सेसिबल बाय क्लाइंट्स, डेफिनेटली क्योंकि हम बात इसमें शेयरिंग की करते हैं और जो भी क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट को यूटिलाइज़ करके उनका ऑर्डर जो है वो पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मॉडिफाई करना और फिर चेंज करना, रीयूज़ करने की फैसिलिटी मौजूद होती है। बाय हैविंग अ कैड कैम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन योर शॉप यू कैन रिसीव कैड मॉडल्स फ्रॉम क्लाइंट्स फास्टर, डेफिनेटली क्योंकि
जो कंप्यूटर्स जो हैं, जो हम इसका कोई जियोग्राफिकल एरिया की फ़िक्स की तो बात कर ही नहीं रहे, तो कहीं से भी ऑर्डर जो है वो पिक किया जा सकता है। एंड ईजियर दैन एवर बिफोर यू विल एबल टू ओपन कैड फाइल्स ईजिली। डेफिनेटली क्योंकि इसमें स्टोरेज फैसिलिटी मौजूद है, जो डिज़ाइनिंग की गई है उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, कहीं पर भी उसको शेयर किया जा सकता है। तो एक दफ़ा जो अगर कोई प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो वैसी प्रोडक्ट या ज़रा सी चेंज प्रोडक्ट रिक्वायर होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फाइल्स हमें जो पहले से कैड फाइल्स मौजूद हैं उसी को मॉडिफाई एनहेंस करके चेंज करके जो है अपना डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और साथ ही फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे उसको प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली बनाई भी जा सकती है। यू विल एबल टू ओपन कैड फाइल ईजिली, सेट अप द टूल पाथ फॉर मशीनिंग, कि क्या प्रोडक्शन लाइन जो है, प्रोडक्शन चेन क्या होगी, क्या उसका सीक्वेंस होगा, और साथ ही साथ परफॉर्म सिमुलेशंस दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर यू इन दी कोटिंग प्रोसेस सच एज द कैलकुलेशन ऑफ साइकिल टाइम। और इसके अंदर जो है सिमुलेशन इफ़ेक्ट्स भी हैं, जो हम टॉपिक भी है, इस टॉपिक के बाद जो है वो हम उसको देखेंगे। सिमुलेशन यानी एक ऐसा इफ़ेक्ट जो है जिसमें टेस्टिंग अगर हमने करनी है, ये भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही टेस्टिंग भी की जाती है कि जो रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर्ली जो रिक्वायरमेंट ये जब डिज़ाइन किया गया उसके अंदर वो रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही हैं। एक ऐसा इफ़ेक्ट जो है टेस्टिंग के लिए जो है, ऐसा एनवायरनमेंट जो टेस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए जो सिमुलेशन इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद हैं। तो प्रॉपर जो है जब हम इसको चेक कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, तो डेफिनेटली इसकी श्योरिटी ज़्यादा है कि जब बनाया जाएगा तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ही बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग कैन डिलीवर प्रोडक्ट्स टू मार्केट फास्टर एंड मोर अफोर्डेबल दैन एवर बिफोर, यही जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब फास्ट की बात करते हैं टाइम कम रिक्वायर है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि डेफिनेटली जो कॉस्ट जो है दोनों एंड पे, बनाने वालों के लिए और परचेज़ करने वालों के लिए, दोनों एंड पे जो है कॉस्ट कम हो जाएगी और उसको प्रॉफिट की तरफ, या तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया या फिर आगे जो है क्लाइंट को फैसिलिटी दे दी जाएगी। अगर कॉस्ट कम है तो क्लाइंट को मज़ीद फ़ीचर्स देने के लिए फ़ीचर्स शामिल कर दिए गए, क्लाइंट इससे अट्रैक्ट होगा, या कॉस्ट जो है मे बी उसकी प्राइस जो है कम कर दी जाए। तो दोनों जब फास्टर प्रोडक्शन होगी तो उसका फ़ायदा जो है दोनों एंड पे जो मैन्युफैक्चरर्स और परचेज़र दोनों को ही फाइनली मिलता है। दिस हैज़ अ लॉट टू डू विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन CNC मशीनिंग एंड CAD/CAM सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर अलाउ यूज़र टू डिज़ाइन फास्टर, मैनेज प्रोजेक्ट, टेस्ट एंड सिमुलेट एज वेल एज मशीन फास्टर दैन एवर। डेफिनेटली इसका ये फ़ायदा होता है। Improved control over job programming. Modern CAD/CAM functionality includes a CAM, tree manager. ट्री मैनेजर जो इसका हम कह सकते हैं स्केजुलर्स। अब जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जो मुख्तलिफ पॉइंट्स का कम्बिनेशन है, तो जब असेंबली चेन पे, असेंबली लाइन पर प्रोडक्ट बन रही होती है तो हर पॉइंट का एक टाइम जो है वो रखा जाता है कि क्योंकि प्रोडक्शन लाइन के अंदर एक पॉइंट तक पहुंचने का टाइम जो है, अगर उसी टाइम में उस पॉइंट तक वो प्रोडक्ट पहुंच रही है और इसी तरीके से हर यूनिट्स के डिफरेंट टाइम्स एलोकेट किए जा रहे हैं, और अगर वो टाइम को मैनेज किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा क्या होगा कि विद इन टाइम फ्रेम जो है प्रोडक्ट जो है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है कैम ट्री मैनेजर है डेट अलाउ यू टू ट्रैक द जॉब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ये जो है ये मैनेज करता रहता है और ट्रैक करता रहता है कि प्रोडक्शन लाइन पे जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट तक जो जॉब जो है प्रॉपर्ली टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही वर्किंग सारी हो रही है। तो ये इसके अंदर जो कैम ट्री मैनेजर अवेलेबल होता है जिसके ज़रिए ये स्केजुलर्स हैं, टाइम को मैनेज किया जा रहा होता है। यू हैव फुल कंट्रोल ओवर पोस्ट प्रोसेसिंग, स्टॉक, वर्क कोऑर्डिनेट्स, मटेरियल एंड टूलिंग एज वेल एज एक्सेस टू मशीनिंग ऑपरेशन determine हाउ द पार्ट विल बी मशीन्ड एज वेल एज द आउटपुट ऑफ द CNC प्रोग्राम। तो ये पूरा कंट्रोल है, ये मैंने पहले ही कह रहा हूँ, ये एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। इसके अंदर हर पॉइंट को इसकी प्रोसेसिंग, उसकी वर्किंग और जो उसकी मैनिपुलेशन, मॉनिटरिंग, हर चीज़ जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। हायर कंट्रोल कैपेबिलिटी लीड टू परफेक्टली फिनिश पार्ट्स बीइंग कंप्लीटेड फास्टर। डेफिनेटली जब उसको
हर पॉइंट के, हर टॉपिक की, हर फीचर को कंट्रोल और मैनेज किया जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट जो हमें रिक्वायर है, फिनिश प्रोडक्ट जो है वो जल्दी और विद एक्यूरेसी जो है, ड्यूरेबिलिटी के साथ हम हासिल कर सकते हैं। गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर CNC मशीन टूल। अब ये CAD/CAM सॉफ्टवेयर प्रोवाइड हाई स्पीड मशीन टूल पाथ। डेफिनेटली ये सारे डिज़ाइन किया जाते हैं कि क्या स्टेप होंगे, किन स्टेप से गुजरते हुए जो प्रोडक्ट जो है बनेगी। डैट डिलीवर ए होस्ट ऑफ बेनिफिट्स डैट ऑल इक्वल अप टू रिड्यूस साइकिल टाइम्स, लेस टूल वेयर एंड ए रिडक्शन इन मशीन वेयर एंड टियर ओवर द लॉन्ग टर्म। इस तरीके से जब ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी और उसको प्रॉपर मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, तो इस तरीके से जो इसकी लाइफ स्पैन जो है वो भी बढ़ जाएगी और इसको मज़ीद जो है बेटर बनाया जा सकता है। हाई स्पीड टूल पास अलाउ यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कटिंग बाय एलिमिनेटिंग द स्टॉप एंड गो एक्शंस दैट ट्रेडिशनल टूल पास क्रिएट। नॉर्मली मैनुअल की बात करते हैं, उसको जब मैनुअल वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसको मैनुअल ही इस पर स्टॉप और फिर स्टार्ट दोबारा किया जा रहा होता है, तो इसलिए टाइम को मैनेज करना उसमें मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है तो प्रॉपर इसको मैनेज और मॉनिटर किया जा रहा है। और कई दफ़ा ये सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है ये कैम के डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर ये ऑटोमेटिकली इसको मैनेज किया जा रहा होता है, तो इसका एक रिक्वायर्ड टाइम पे प्रोडक्ट का बनना जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हाई स्पीड मशीनिंग कैन इम्प्रूव CNC मशीनिंग प्रोडक्टिविटी बाय 50%। डेफिनेटली जब मैनुअल वर्किंग की बात करते हैं, प्रोडक्शन टाइम की बात करते हैं, तो कैम के ज़रिए अगर प्रोडक्टिविटी अगर आप हासिल कर रहे हैं तो इसकी जो 50% जो है स्पीड जो है हमें ज़्यादा मिल जाती है। मशीनिंग विज़र्ड्स। अब विज़र्ड स्टूडेंट आपको पता है कि विज़र्ड हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो इजी टू यूज़ है, इजी टू ऑपरेट है। जो नॉर्मली जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें विज़र्ड्स की हम बात करते हैं कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, मिनिमम इंफॉर्मेशन आपसे डिमांड रिक्वायर की जा रही होती है और फाइनल जो है अपना गोल जो है जो आपको रिक्वायर होता है वो फंक्शनलिटी आपको मिल जाती है। तो इसके अंदर जो है इसके अंदर भी डिफरेंट विज़र्ड्स अवेलेबल हैं। CAD/CAM provides the automation required to maximize programming efficiency. Machining wizards remove the guesswork from programming as they step the operator through the process of setting cutting depths. ये डिफरेंट प्री डिफाइंड हमारे पास डिज़ाइंस हैं, स्टेप्स हैं जो पहले से उसको मैनेज करके उसके अंदर स्टोर किए गए हैं। तो आपने अगर कोई वर्किंग करनी है तो आप किसी भी जो स्टेप्स का कम्बिनेशन, इसको विज़र्ड कहा जाता है, आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने चेंजेस किया और वो स्टेप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो बना लेगा और उस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली आप चेक करेंगे कि वो अगर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आप उसी को यूटिलाइज़ कर लेंगे, बजाय इसके कि आप ये गेस करते रहें कि जी क्या अगला स्टेप में क्या करेंगे। जो ऑटोमेटिकली सारे स्टेप्स जो हैं वो उसका एक विज़र्ड आपको प्रोवाइड कर देता है कि डेफिनेटली ये नॉलेज जो है सॉफ्टवेयर के अंदर कैम के अंदर प्रोवाइड किया गया, उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए वो इजी टू यूज़ स्टेप्स का आपको कम्बिनेशन प्रोवाइड कर देता है और आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एज ए स्टेप द ऑपरेटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग, कटिंग डेप्थ, सेलेक्टिंग टूल्स, चूजिंग टूल पाथ स्टाइल्स, ये हर चीज़ जो है ये इसके अंदर अवेलेबल होती है। मैनेजिंग cutter lead-ins and lead-out, choosing compensation setting as well as many other important parameters that have to do with creating machine tool path। ये इसके अंदर जो है ये विज़र्ड्स हैं, आप इजी टू यूज़, इजी टू ऑपरेट हैं, ये आपको स्टेप्स जो है ये प्रोवाइड कर देता है, उसको ऑपरेट करके हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंप्लीट कर सकते हैं प्रोडक्ट की। विज़र्ड्स अलाउ न्यू प्रोग्रामर्स टू बी सक्सेसफुल फास्टर वाइल स्टिल प्रोवाइडिंग एडवांस प्रोग्रामर्स। अब इसका जब विज़र्ड जो होता है, विज़र्ड का फ़ायदा ये होता है कि अब हमने उसको यूटिलाइज़ करना है, जो हमें रिक्वायरमेंट है अगर वो रिक्वायरमेंट मैच कर देती हैं तो फिर अब ये इजी टू यूज़ स्टेप्स होते हैं। लेकिन डेफिनेटली विज़र्ड जो हैं, जो नॉर्मल अगर हम आम सॉफ्टवेयर्स की भी बात करते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास नॉलेज अगर कम भी है, ऑपरेशन नॉलेज अगर हमारे पास कम भी है, फिर भी हम उस सॉफ्टवेयर को, उस ऐप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो विज़र्ड्स का ये फ़ायदा होता है। लेकिन फिर भी अब विज़र्ड नॉर्मली हमारी लाइफ के वाले से विज़र्ड्स क्रिएट किए जाते हैं कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो फंक्शनलिटी रिक्वायर कर रहे हैं हमें आसानी से मिल जाए, हमें ज़्यादा जो है कोडिंग की तरफ या प्रोग्रामिंग की तरफ हमें ना जाना पड़े। वो विज़र्ड का तो इनिशियल फ़ायदा ये होता ही है। तो यहाँ पे भी अगर विज़र्ड्स हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि जिनके पास अगर एडवांस नॉलेज नहीं भी है फिर भी हम इसको यूज़ करें। लेकिन अब
विज़र्ड जो हैं ये इजी टू यूज़ स्टेप्स हैं जो प्री डिफाइन है, पहले से अवेलेबल हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब ये इन्वायरमेंट ये नहीं कि सिर्फ विज़र्ड्स ही होगा, मतलब ये है कि इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं जो ये ऐसे स्टेप्स जो इससे एडवांस में हैं, जो विज़र्ड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो स्केच डिज़ाइन जो है विज़र्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो वो भी हम जो है एडवांस प्रोग्रामर जो इसको जो यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो स्टिल वो भी इसको यूज़ करेंगे। फ़ायदा ये है कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर जब हम यूज़ करते हैं उसमें मेन फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास डिटेल नॉलेज नहीं भी है फिर भी हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें। तो विज़र्ड्स हैं इसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो एडवांस यूज़र हैं, एडवांस प्रोग्रामर्स हैं, वो भी इसको यूज़ करके जो मज़ीद कॉम्प्लेक्स जो है एनहांसमेंट जो इसमें करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। Wizards allow new programmer to be successful faster while still providing advanced programmer with the utilities and confidence to program error-free parts regardless of their complexity. Eliminate costly mistakes and waste. Definitely जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का फ़ायदा ये होता है कि वेस्टेज जो है किसी भी एंड पे जो है वो कम से कम हो और कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। तो जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे पास को नेचर फ्रेंडली हो जाए, कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, फिर ही फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर अब इतनी हाई कॉस्ट जो है, अगर हम इसको इनिशियल कॉस्ट हमें रिक्वायर है और फिर लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमारी अगर कॉस्ट कम नहीं होती तो फिर तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इसका एडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट भी इसमें इसकी मदद से कम हो जाती है और वेस्टेज जो है वो भी कम हो जाती है। कैड-कैम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स पावरफुल सिमुलेशन फीचर्स। डिफरेंट हमारे पास जो है ऐसे एनवायरनमेंट्स इसके अंदर है कि जो हम इसको टेस्टिंग फेज़ में इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि डिज़ाइन जो हमने बनाया है, जो डिज़ाइन हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, क्या वो जो है वो हमारे लिए फिजिबल है, कि वह मुनासिब है, उसको टेस्ट किया जा सकता है डिफरेंट इफेक्ट्स के ज़रिए। सिमुलेशन अलाउ यू टू विजुअली इंस्पेक्ट द मशीनिंग प्रोसेस, catch costly tool gauges and collision before they reach the CNC machine. This alone making adding a CAD-CAM product to the shop a good decision. तो ये हमारे पास टेस्टिंग जो है वो डिफरेंट सिमुलेशन इफेक्ट्स के ज़रिए ही हम इसको चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब नॉर्मली जब होता है अगर हम ये सिमुलेशन इफेक्ट्स ना हों तो हम डिज़ाइनिंग जो है उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो है जब प्रोडक्शन लाइन पे ले जाएंगे, जब उसको बनाएंगे, उसकी प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर हमें पता चलता है कि प्रॉपरली जो हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट जो हमने अचीव कर ली या नहीं कर ली। लेकिन अगर हमारे पास सिमुलेशन इफेक्ट्स हैं, सिमुलेशन फ़ीचर्स हैं, तो उसी के ज़रिए इसको नॉर्मली कॉम्प्लेक्स जो है एनवायरनमेंट के ज़रिए जो है जो हमारे पास क्रिएटेड एनवायरनमेंट है उसके ज़रिए टेस्ट किया जा सकता है। और नॉर्मली जो है जब इसको टेस्टिंग प्रोसेस से गुजार कर उसको कंप्लीट टेस्ट कर लिया गया, चेक कर लिया गया, तो जब मैन्युफैक्चरिंग उसको मैन्युफैक्चर यूनिट पे लेके बनाया जाएगा तो बहुत उम्मीद होती है कि उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होते। वर्क होल्डिंग कैन ऑल्सो बी मॉडल्ड एंड एडेड टू सिमुलेशन टू कम्प्लीट द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द पार्ट बीइंग मशीन एज वेल एज एवरीथिंग एल्स इन्वॉल्व। इसमें डेफिनेटली मॉडलिंग फीचर्स हैं और सिमुलेशन इफेक्ट है जिससे हम इसको विजुअल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं बजाय इसके कि इसको प्रोडक्शन लाइन पे लेके जाया जाए। टर्न आउट इनटू CNC प्रोग्राम्स एंड फिनिश पार्ट्स इजीली। आर्टिस्टिक, अब यहाँ पे बात जो है कि ये एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसमें आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स चाहिए, कोई भी ऐसा जो फील्ड है इंडस्ट्री जिसमें स्टैटिक सेंस चाहिए या जो क्लाइंट जो है वो आर्टिस्टिक उनका डिज़ाइन आर्टिस्टिक डिमांड है तो उसको भी पूरा किया जा सकता है। कैसे? Artistic CAD-CAM technology has evolved to support a wide range of custom application. Two of these specialized industry would be custom woodworking, के जो क्लाइंट कस्टमर के हवाले से जो वुड वर्क वो रिक्वायर कर रहे हैं, उनके अपने माइंड के हवाले से वो मे बी वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन नॉर्मली होता है कि ज़्यादातर पहले से डिज़ाइन कोई उससे सिमिलर होता है, या उनके माइंड में एक स्केच है वो उसके मुताबिक जो वुड वर्क करना चाह रहे हैं। या अगर ज्वेलरी की बात करते हैं, ज्वेलरी में क्लाइंट जो है वो अपना ही एक डिज़ाइन जो है उसके माइंड में है और उसके अकॉर्डिंगली वो ज्वेलरी बनवाना चाह रहा है। तो ऐसे जो काम अगर हम करने हों तो ये कैम के ज़रिए जो है कोई भी ऐसा डिज़ाइन जो रिक्वायर है कस्टमर अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको दिया जा सकता है। वट एवर द केस, CAD-CAM प्रोवाइडर्स नाउ ऑफर आर्टिस्टिक मॉड्यूल्स दैट कैन बी एडिड ऑन ए मशीनिंग प्रोडक्ट फॉर क्रिएटिंग अमेजिंग आर्टिस्टिक CNC पार्ट, जो हम कंप्यूटर को यूज़ करके हम जो है वो बनाकर वो क्लाइंट और जो कस्टमर है उसकी डिमांड को पूरा किया जा सकता है।
और नॉर्मली ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में इसको यूज़ भी किया जा रहा है। अब कुछ अगर डिसएडवांटेज, बात यही हम कर रहे थे कि एडवांटेजेस जो हैं वो एडवांटेजेस जो हैं अगर हमारे पास ज़्यादा हैं वो अगर पूरे हो रहे हैं या कोर एडवांटेज हमारे पूरे हो रहे हैं, तो अगर कोई उसमें लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस भी हैं तो फिर भी हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एडवांटेजेस हमारे पास ज़्यादा हैं। अब डिसएडवांटेजेस जो हैं वो कोई भी इन्वायरमेंट जो है, कोई भी अगर टॉपिक इंडस्ट्री की बात करते हैं उसमें लिमिटेशन, कोई ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं। अब वो ड्रॉबैक्स जो है मे बी वो प्रॉपर फीडबैक और फ्यूचर जो है वो वर्किंग में उस ड्रॉबैक्स को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन ये हम पहले ही बात कर रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूस जो है ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि एक पॉइंट पे जाके ये स्टेप ख़त्म हो जाता है, ये एक पूरे एक सर्कल में वर्किंग करता जाता है। एक जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके डिज़ाइन किया जाता है, चीज़ें बनाई जाती हैं, फिर मज़ीद जो है फीडबैक्स आते हैं, फिर रिक्वायरमेंट आती है। रिक्वायरमेंट जो है करंटली अगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको फ्यूचर में नए वर्जन के साथ, नए एनहेंसमेंट के साथ जो है वो उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कई दफ़ा ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन जो हैं वो फ्यूचर में उनको सॉल्व कर दिया जाता है, वो फैसिलिटी बन जाती है, फंक्शनलिटी में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन फिर जो है ड्रॉबैक्स जो हैं वो मज़ीद फिर आ जाते हैं। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। कैम यूजेस कंप्यूटर जनरेटेड डिज़ाइन, जो कैड के ज़रिए टू बिल्ड समथिंग यूजुअली ए सेलेबल प्रोडक्ट, बट बिकॉज ऑफ द वे कैड एंड कैम इंटरेक्ट, हम पहले ही बात करें दोनों कंबाइनली कैड और कैम जो है इंट्रैक्शन के साथ मिलके ही एसोसिएशन है इनमें और वर्किंग करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स हैव डेवलप्ड combined CAD system. Using CAM has benefits like quick mass production. हम बात ये कर रहे हैं कि CAM जो है उसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास मैस प्रोडक्शन जो है मिलती है स्पीड में, फास्टली, कॉस्ट भी हमारे पास कम हो जाती है। However, CAM में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं which any engineers and enterprise must understand. These disadvantages do not necessarily mean that you should discard CAM. अब ये नहीं कि ये डिसएडवांटेज जो हम पहले ही बात करें कि ऐसे नहीं है कि अब आप कहें कि जो कैम को अपने बिजनेस में, इंडस्ट्री में आप यूज़ करना ही इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। बट दे में अफेक्ट द अप्रोच यू टेक टू गेटिंग अ प्रोडक्ट ऑन द मार्केट, लेकिन डेफिनेटली ये अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेटली कैम की जो हम बात कर रहे हैं वो कैम की कॉस्ट की जो है, यही तो इसका डिसएडवांटेज है कि इनिशियल कॉस्ट जो है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। लेकिन हम बात ये भी की है कि जब इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है तो ये हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर ही इसको यूज़ किया जाता है कि अगर हमारे पास इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है क्योंकि मैस प्रोडक्शन भी हो रही है तो जो इनिशियल कॉस्ट जो है वो जल्दी उसको कवर कर लिया जाता है। तो फिर जो अब इसके बाद जो प्रोडक्ट उनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है तो हमारे पास फिर एवरेज कॉस्ट जो है फिर वो कम आनी शुरू हो जाती है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज इन कैम इज़ एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट। न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कॉन्स्टेंटली कम ऑन द मार्केट। और ये तो हम बात कर रहे हैं कि एनहेंसमेंट तो होती ही रहती है, जो अगर आप लाइफ के किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी टॉपिक की बात करें, चाहे उसमें ह्यूमन्स इन्वॉल्व हैं चाहे कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, एनहेंसमेंट तो होती ही रहती है। अब कैम की जो बात कर रहे हैं तो वक्त के साथ साथ जो है जिस तरह हम डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस की बात करते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है। और रिक्वायरमेंट जो है अगर फंक्शनलिटी उस सिस्टम में पहले अगर अवेलेबल नहीं होती तो उनको कोशिश की जाती है इस रिक्वायरमेंट को फंक्शनलिटी का पार्ट बना लिया जाए। इसलिए जो है डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम जो हैं वो कॉन्स्टेंटली जो हैं वो मार्केट में आते रहते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, सिस्टम का पार्ट बनाया जाता है। फिर जो पहले जो प्रॉब्लम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मज़ीद फिर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो ये प्रोसेस तो चलता ही रहता है। न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कॉन्स्टेंटली कम ऑन द मार्केट एंड इंजीनियर्स एंड बिजनेसमैन पीपल हैव to try to keep up with these changes for compatibility reasons. Furthermore, it costs money to train staff members to use the technology. और डेफिनेटली जो है अब ये जो टेक्नोलॉजी जो है डेफिनेटली ह्यूमंस यूज़ करेंगे, वो ह्यूमंस तो हर एनवायरनमेंट में रिक्वायर ही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अब नया हार्डवेयर डिवाइस हम प्लेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्लेस कर रहे हैं, तो जो यूज़र्स हैं, जो स्टाफ जो है, उनको भी अपनी जो है ट्रेनिंग जो है बढ़ानी पड़ती है, वो उनका नॉलेज उनको भी एक्सपेंड करना पड़ता है कि हाउ टू कोप विद दिस एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी। दिस मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ कैम डज नॉट स्टॉप आफ्टर द इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन। यानी अगर आप इनिशियल अगर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो भी सेटअप लगा लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूसली जो है उसी टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते रहेंगे और एनहेंसमेंट जो है वो नहीं करनी। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, बल्कि टेक्नोलॉजी जो है कहीं जहाँ कहीं भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है
उसमें टेक्नोलॉजी में एनहेंसमेंट तो होती रहती है और आपको उसके साथ साथ जो है वो चलना ही पड़ता है। क्वालिटी, बिकॉज कैम्स सिस्टम्स work with the same design every time, they can be highly accurate in terms of producing the same quality of product। क्योंकि डेफिनेटली ये भी है कि जो हमें डिज़ाइन जो है जो रिक्वायर है, डिज़ाइन को जो हमने फुलफ़िल करना है, तो वही एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी में होनी चाहिए। लेकिन अब उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स तो कहीं पर भी है, कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर एंड पे प्रॉब्लम हो सकता है। However, bugs can and do occur. Since the manufacturing process is automated, company workers may not discover the flaws until they have a good quality assurance team। अब जो है अगर कोई भी एरर आ जाता है तो इसके लिए ये प्रोडक्शन लाइन के अंदर, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर हमारे पास जो है क्वालिटी एश्योरेंस टीम्स हैं जो क्वालिटी को साथ साथ मैनेज करती रहती, मैंने मॉनिटर करती रहती। इसकी रिक्वायरमेंट जो है साथ साथ रहती है। अदरवाइज़ जो है अगर फिनिश प्रोडक्ट के अंदर जो है फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाता है, तो इसलिए ये एक और डिपार्टमेंट भी जो है जो इसके साथ साथ ही वर्क करता है। ये हमें रिक्वायर ही होता है क्वालिटी एश्योरेंस जो है, जो साथ साथ जो है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं जो वर्क कर रहे हैं तो क्वालिटी वो साथ साथ इसको चेक करते रहते हैं। ये भी इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये आपको इसके सिस्टम के साथ इसको अटैच करना ही पड़ता है। टेक्नोलॉजी फेलियर, जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी का फेलियर जो है कोई भी कभी भी हो सकता है। ये तो प्रॉब्लम है क्योंकि पावर सोर्स चाहिए या वर्किंग जो है, क्योंकि मैकेनिकल मूवमेंट है, मैकेनिकल मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। पावर सोर्स जो है जो इनपुट किया जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी में अगर कोई फेलियर हो जाता है डेफिनेटली तो ये जो है प्रॉब्लम आ जाएगा और वो प्रोडक्ट जो है वो विद इन टाइम फ्रेम में भी जो है वो पूरी ना हो सके, ना बन सके, ये तो प्रॉब्लम रहेगा ही। कंप्यूटर यूज़ इन कैम में ब्रेक डाउन एज कैन दी रिलेटेड इक्विपमेंट, जैसे अगर रोबोट्स हम यूज़ कर रहे हैं, एनी टाइम दिस हैपन देयर इज़ अ रिस्क फॉर द स्लोइंग एंड और टर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये जो है अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो अब जो प्रोडक्शन जो एक स्पीड में जो प्रोडक्शन लाइन जो चल रही है वो उसको मे बी उसकी स्पीड अफेक्ट होगी या कोई एक यूनिट्स जो हैं जो भी यूनिट्स अफेक्ट हुए हैं उसको रोकना पड़ेगा, उसको ठीक करके फिर तो इस तरीके से, क्योंकि ये हमारे पास जो है मैस प्रोडक्शन जो है इसमें की जा रही है, तो इसलिए इसके अंदर जो डिमांड वो भी बहुत ज़्यादा और स्पीड जो है एक स्पीड में प्रोडक्शन लाइन पे प्रोडक्ट को बनाना ये भी इसकी फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट में होता है। तो अगर प्रॉब्लम आ गया तो फिर जो है मे बी विद इन टाइम फ्रेम जो है प्रोडक्शन जो प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्डर जो है वो पूरा ना किया जा सके। दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल व्हेन अ कंपनी इज़ ऑन ए स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन स्केजुअल। डेफिनेटली ये वहाँ पे कंपनी जो है उसको ये चीज़ ये उसका नुकसान है, ये तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगी, ना ये ही वो चाहती है कि इस तरह हो के, क्योंकि ऑलरेडी वो एक टाइम फ्रेम स्ट्रिक्ट जो है टाइम फ्रेम पे जो है ये प्रोडक्शन लाइन चल रही होती है। The risk is highest in companies that rely on an assembly line structure, as failure in these types of companies affects all points of production। अब अगर आप ये कि प्रॉपर इसको अगर मैनेज नहीं किया जा रहा है असेंबली लाइन को, तो मे भी हो सकता है कि एंटायर जो है वो असेंबली लाइन जो है वही अफेक्ट हो जाए। ऑल पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन पास दी फेलियर इंस्टेड ऑफ जस्ट एन आइसोलेटेड प्रोडक्शन एरिया। अगर जो है वो स्ट्रिक्टली जॉइन है तो मे बी तो एंटायर असेंबली लाइन ही इफेक्ट होगी, लेकिन अगर कुछ उसके अंदर जो है ये फैसिलिटी मौजूद है कि जो पॉइंट जो है अगर अफेक्ट हुआ है बाकी असेंबली लाइन जो है वो कंटिन्यू हो रही है और उसमें प्रॉपर जो है उसको अगर स्टैक किया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है, बाकी प्रोडक्शन लाइन जो हैं उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो वर्क करते जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर स्पीड मैनेजमेंट के हवाले से जब वो एक पॉइंट जो है वो ठीक जब हो जाएगा तो स्पीड को मैनेज करते हुए जो है वो दोबारा उसकी स्पीड पूरी असेंबली लाइन की मेंटेन कर ली जाएगी, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर जो है ये स्ट्रिक्टली जॉइन है तो अगर कहीं पे अगर प्रॉब्लम आता है तो ये ना हो कि एंटायर जो है असेंबली लाइन जो है वही अफेक्ट हो जाए, तो ये भी हमारे पास इसके डिसएडवांटेज में आता है। उसके बाद वेस्टेज जो है वो तो कोशिश तो की जाती है कि कम से कम हो, लेकिन डेफिनेटली वेस्टेज भी है अगर इसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया जाता है, क्योंकि एक जो प्रोडक्शन लाइन के अंदर एक पॉइंट जो है वो मज़ीद आगे प्रोडक्शन लाइन पे अगले पॉइंट के साथ जो है वो कनेक्ट है, तो अगर जो प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको अगर मॉनिटर जज नहीं किया जा रहा
वो प्रॉब्लम जो है एंटायर प्रोडक्शन लाइन पे ही आगे कंटिन्यू होता रहेगा। कैम डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेट डिज़ाइन प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इफ़ देयर इज़ अ फ्लॉ इन द डिज़ाइन some materials may be wasted since you may not discover the flaw until you see the actual product। तो अगर यही वो बात है कि अगर प्रॉपर अगर डिज़ाइनिंग में कोई प्रॉब्लम अगर रह गया तो उसी को तो फॉलो करते मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो अगर उसको डिस्कवर मॉनिटर ना किया जाए तो जब फाइनल प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगी तो फिर पता चलेगा कि इसमें तो कोई फ्लॉ एरर रह गया। दिस इज़ नॉट अ ह्यूज इशू इफ़ द प्रोडक्ट्स आर रिसाइकेबल और आर इनएक्सपेंसिव। अगर तो ठीक है उसको दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है तो ये कोई प्रॉब्लम कम हो गया, या अगर वो महंगी नहीं है वो कम हो गया। हाउएवर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी यूज अगेन। लेकिन अगर मटेरियल ऐसा है जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता या उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे हम ये ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम रहेगा, ये एक डिसएडवांटेज है। यू ऑल्सो हैव टू टेक द टाइम एंड एफर्ट टू डिस्पोज और रिसाइकिल द वेस्ट। अब इसके लिए जो है अगर आप रिसाइकिल भी करते हैं तो इसके लिए भी टाइम भी तो रिक्वायर है और कॉस्ट जो है फिर आपकी इंक्रीज़ भी हो जाएगी। एंड परचेज रिप्लेसमेंट मटेरियल्स। फिनिश डिज़ाइन। कैम डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन फ्रॉम अ कैड सिस्टम, thus it does not aid designers much as it focuses on the end stage of a given project. It is hard to develop a CAM system without first having the, ये नहीं हो सकता डेफिनेटली। कैड जो है इनिशियल पॉइंट है, कैड जो है उसके ज़रिए प्रॉपर डिज़ाइन करके ही फिर आगे कैम की बात चलेगी। तो इसका मतलब है कैम के लिए हमारे पास जो है वो फिनिश डिज़ाइन जो है कैड की मदद से होना चाहिए और उसके अंदर कोशिश करके जो डिज़ाइनिंग के अंदर प्रॉब्लम्स भी ना हो और प्रॉब्लम्स को कैड एंड पे ही सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है इतना हमारे पास मार्जिन नहीं है कि अगर कोई डिज़ाइन जो है अगर कोई बेटर अगर नहीं है फ्लॉ है तो उसको हम उसको सॉल्व कर सकें। कि मेजर डिज़ाइनिंग जो है वो हमारे कैड के अंदर ही कैड के थ्रू ही की जाती है और फ्लॉ जो हैं कैड के थ्रू ही इसको सॉल्व किया जाता है। कैम में ठीक है आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस एंड पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो कैड में। इसका मतलब है कैम के लिए जो है वो हमारा एक्यूरेट डिज़ाइन जो है वो जो कैड के ज़रिए हमें बनाया है वही हमारे लिए वो रिक्वायर होता है कि वो प्रॉब्लम्स वहीं पर उनको ही सॉल्व किया जाए। तो ये हमारे पास ये हम अब कैम जो है अब ये हमने डिसएडवांटेज इसके देखे। अब ये देखें कि जितने डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हैं, अब ये डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि इनको बेयर किया जा सकता है। अगर आप इसको बेयर नहीं कर सकते, उसको फेस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली फिर आप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंप्यूटर की मदद से वो आपके लिए फिजिबल नहीं होगी। जो भी हम पॉइंट्स की बात हम कर रहे थे, अब वेस्टेज की जिस तरह अगर हम कर रहे हैं, वेस्टेज ठीक है अगर है, लेकिन ये अगर हम इसको प्रॉपर डिज़ाइन अगर कर लेते हैं तो हमारी वेस्टेज जो है वो नहीं रहेगी, मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो अगर और दूसरा ये जो बात की है कि अगर रिसाइकलेबल है उसको कर सकते हैं, या महंगा नहीं है तो ठीक है उसको कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब आप जो है जो भी आप वर्किंग करते हैं, जो भी इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों चीज़ों को ज़हन में रख कर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, इन सारों को ज़हन में रख कर ही आप ये डिसाइड करते हैं कि हाँ आपने ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्लानर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कई दफ़ा ये कंपनीज़ हैं जो आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देती हैं, या आप अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं तो आप ये जज पहले आप करते हैं कि टेक्नोलॉजी को मैंने इसको यूज़ करना है, मेरे पास जो लिमिटेशन जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन मैं बेयर नहीं कर सकता, या एडवांटेजेस जो हैं वो मुझे कम मिल रहे हैं, मुझे इससे ज़्यादा एडवांटेजेस रिक्वायर हैं, वो मस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़हन में रखते हुए ही आप ये डिसाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है कि नहीं करना। कैड कैम जो है ये यही बात है स्टूडेंट कि कैड और कैम जो है ये एसोसिएटेड हमारे पास टर्म्स हैं। कई दफ़ा इसको इकट्ठा ही बोला जाता है, कैड कैम बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ कैड के ज़रिए डिज़ाइनिंग करना और डिज़ाइनिंग आपने इतनी कॉम्प्लेक्स कर ली लेकिन आपके पास उतनी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ नहीं है तो फिर भी हमारे पास फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे जो हम आखिरी इसका डिसएडवांटेज ये देख रहे हैं कि अगर आप कैम जो है ठीक है आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एफिशिएंसी में दे रहा है, लेकिन आप जो है उसमें आपने कोई बेटर डिज़ाइनिंग नहीं की, यानी आप डिज़ाइनिंग भी तो देखें। अगर हमारे पास कैम आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ये मैस प्रोडक्शन अगर आप दे रहे हैं और मैस प्रोडक्शन देकर अगर आप जो है
कॉस्टली प्रोडक्ट अगर नहीं बना रहे तो फिर इसका हमारे पास इतना आपने महंगा सेटअप इंस्टॉल कर लिया है और आप कॉस्टली प्रोडक्ट अगर नहीं बना रहे तो वो जो इनिशियल कॉस्ट जो है वो कब कवर होगा, उसको कब कवर किया जाएगा, कब जो है हम उसको जो एवरेज कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो कॉस्ट कम आ रही है। तो ये भी हमारे पास डिसएडवांटेज है कि कैड कैम को जब यूज़ किया जाए तो हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में उसको यूज़ किया जाए ताकि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो जल्दी जो है हम उसको कवर कर सकें। इसलिए कैड कैम को जो हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लो प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास टॉपिक था। तो स्टूडेंट ये टॉपिक यहाँ पे कैम का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।